नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव की। ठीक है, तत्सम और तद्भव की। तत्सम में अपन समझते हैं तत्सम और तद्भव के बारे में। ठीक है, आप जानते हो तत्सम तद्भव कितना महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे कहा जाता है कि सब्जी में क्या होता है, नमक जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण हिंदी में तत्सम और तद्भव को माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और थोड़े टिपिकल भी होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके बारे में अपन कब तक बहुत सारे शब्द होते हैं जिन्हें हम रट नहीं सकते। ठीक है, इनमें छोटी छोटी कोई बहुत सारी ट्रिकें जो होती हैं उनको अपन समझेंगे। ठीक है, कुछ नियम होते हैं उनको आज अपन बताएंगे कि क्या क्या नियम होते हैं। उनको नियम को अगर आप जान लोगे तो आपको इन तत्सम और तद्भव में किसी भी प्रकार की दिक्कत की सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन समझते हैं पहले तत्सम के बारे में, फिर तद्भव के बारे में। तो तत्सम क्या होता है? तत्सम को दोस्तों जब हम संधि विच्छेद के रूप में तोड़ते हैं, संधि के रूप में जब तोड़ते हैं तो क्या होता है? तत् प्लस सम। क्या होता है? तत् प्लस सम, जिसमें तत् का मतलब होता है, तत् का मतलब होता है उसके, तत् का मतलब होता है उसके। ठीक है, और यहाँ सम का मतलब होता है यहाँ पे समान। सम का मतलब होता है समान, तो यहाँ कहा जाता है उसके समान, मतलब किसके समान की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, किसके समान की? संस्कृत के समान की बात की जा रही है। ठीक है, तो किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत के समान की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब अपन समझे, तत् प्लस सम को, तत्सम को दो उसको तोड़ा तत् प्लस सम के रूप में। उसका तत् का मतलब क्या होता है? उसके, और सम का मतलब क्या होता है? समान। और यहाँ क्या होगा? किसके समान की बात की जा रही है? संस्कृत के समान। ठीक है, तो ये कुछ इसको हम तोड़ने की कोशिश करी और समझाने की कोशिश करी। अपन इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या भी बताते हैं तत्सम की, क्या पल भी पूछ लिया जाता है इनके बारे में तत्सम के, तो वो इसको हम एक बार नोट कर लो, फिर हम मिटाते हैं, फिर आगे बताएं इसके बारे में। अब हम आगे अब बात करते हैं तत्सम। तत्सम वे शब्द होते हैं जो पहले संस्कृत में हुआ करते थे और जिनका उच्चारण आज भी हम हिंदी में जो कर रहे हैं वो संस्कृत के रूप में ही कर रहे हैं। पहले जो संस्कृत में जिस रूप में लिखे जाते थे वो आज भी क्या है, हिंदी में उनको आज हिंदी में आ गए, लेकिन वो क्या है, आज भी वही रूप में लिखे जा रहे हैं। लिखे या बोले उसी रूप में जा रहे हैं आज भी वो हैं, लेकिन थे वो क्या, संस्कृत के, और वो हिंदी में आ गए, उनका मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाते हैं? तत्सम। तो ये कभी कभी परिभाषा में पूछ लेता है, तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। जो शब्द संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो अपना अपना संस्कृत के वे शब्द जो आज भी, संस्कृत के वे शब्द जो आज भी उसी रूप में हिंदी में, जो हिंदी में आज भी उसी रूप में लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। जैसे पहले संस्कृत में लिखे जाते थे और वो आज भी हिंदी में जो आए हैं वो आज भी हिंदी में भी वो संस्कृत के रूप में ही लिखे जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम। ठीक है, हाँ, जैसे अपन समझे, जैसे अग्नि, ठीक है, वायु, ठीक है, कौन कौन से हो गए? अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि शब्द। ठीक है, ये क्या है?
तब भी संस्कृत में थे तब भी ये अग्नि ही लिखा जाता था, अग्नि के रूप में ही बोला जाता था इन्हें भी। और आज भी हिंदी में जो आ गए आज भी इनका रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। वो कौन कौन से, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो को इनमें मूल परिवर्तन इनमें आज तक अभी तक नहीं हुआ है इनमें, ठीक है। ये कुछ तत्सम के बारे में बात थी हमारी। अपन अब तद्भव के बारे में समझते हैं, फिर इनके एग्जाम्पल बताएंगे और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे नियम बताएंगे, ऐसे ट्रिक बताएंगे आपको, अच्छे अच्छे नियम 4 से 5 ऐसे नियम होंगे, उनसे आप तत्सम तद्भव को आसानी से कर लिया करोगे। आपको तत्सम तद्भव में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इनको तत्सम तद्भव की थोड़ा परिभाषा बता दें, उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे नियम बताएंगे आपको, जिसके आप देख के ही तत्सम तद्भव को आप सही कर जाओगे एग्जाम में। और आप सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, आप जल्दी ही एग्जाम आने वाले हैं सभी, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहिए जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर आपने तैयारी में अगर किसी भी प्रकार की ढील बरती तो बाद में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि एग्जाम अब जो भी होगा उसकी डेट बहुत ही जल्दी आएगी, ठीक है। और सरकार जल्दी से जल्दी एग्जाम कराने की कोशिश भी करेगी, ठीक है। इसलिए आप लोग मेहनत में जुड़े रहिए, ठीक है। मेहनत कभी खराब नहीं जाती है, इसलिए मेहनत करते रहिए। तद्भव के बारे में अपन समझते हैं। अपन अब समझते हैं तद्भव के बारे में, ठीक है। अपन अब समझते हैं तद्भव के बारे में, ठीक है। क्या होता है इसमें, संस्कृत के संस्कृत क्या होता है, संस्कृत शब्दों से ठीक है, संस्कृत शब्दों से परिवर्तन होकर बने शब्द, ठीक है। क्या होता है तद्भव, क्या होता है, संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत में पहले थे वो आज क्या है अपना रूप बदल देते हैं, ठीक है। संस्कृत के जो शब्द अपना रूप परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, परिवर्तन हो जाता है उनमें, तो वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या होता है, ऐसे शब्द जिनकी संख्या, ऐसे शब्द जो पहले संस्कृत में हुआ करते थे उनमें आज क्या वर्तमान में उनका मूल रूप परिवर्तन हो गया, वो क्या कहते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं, ठीक है। जैसे 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 कर्पूर, ठीक है, जैसे कर्पूर, कर्पूर जो शब्द है, कर्पूर ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है। क्या है, संस्कृत का शब्द है, इसमें क्या परिवर्तन जब हुआ संस्कृत से, जब इनमें परिवर्तन हुआ तो यह क्या बना, कपूर। कपूर, कपूर तो जानते ही होंगे आप सभी, जो पूजा वगैरह में यूज होता है ना, वही कपूर। तो वो उसको पहले संस्कृत में कैसे लिखते थे, कर्पूर, ठीक है, ऐसे लिखा जाता था। आज इसका मूल परिवर्तन जो इसमें जो परिवर्तन हुआ है इसमें, वो क्या हो गया, कपूर, ठीक है। तो पहले संस्कृत में थे और उनमें जो परिवर्तन हुआ तो क्या बन गए, तद्भव बन गए, ठीक है। हाँ, और भी एग्जांपल जैसे हम समझे, तो जैसे पहले संस्कृत में हाथ को क्या कहते थे, हस्त, और आज क्या कहते हैं, हाथ। क्या कहते हैं, हाथ। पहले क्या कहते थे हम, हस्त, और आज कहते हैं हाथ। इनमें भी परिवर्तन हुआ इसीलिए, ठीक है। अपन अब उनके सबको नियम के बारे में समझते हैं, जो ट्रिक से समझते हैं कि अपन को कैसे देखते ही अपन को कैसे पहचान लेना है ये तत्सम है या तद्भव है, ठीक है। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अपन
आप आगे बात करें, इसमें दोस्तों तत्सम तद्भव में मुख्यतः 5 प्रकार के नियम होते हैं, 4 से 5 प्रकार के नियम। अगर आपने इन नियमों को अगर अच्छे से देख लिया या नोट करके याद कर लिया तो आपका तत्सम तद्भव गलत बिल्कुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, आपके तत्सम तद्भव बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ठीक है, पहला नियम है इसमें, वो अपन समझते हैं। पहला नियम है कि नियम में पहले में प्राय तत्सम में जो 6 होता है, जो संयुक्त व्यंजन जो होता है 6 त्रा ज्ञ, उसमें जो होता है 6 जहां भी आपको दिखाई दे, ठीक है, जो 6 कहीं भी आपको दिखाई दे तो आप मान लेना 99% ये क्या शब्द, जहां किसी भी शब्द में 6 दिखाई दे जाए वो प्राय क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, ये क्या होगा, प्राय तत्सम शब्द होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो क्षीर लिखा है, क्षीर में जो देखो ये वाली 6 है क्षीर में, तो ये क्या होते हैं, ये तत्सम शब्द होते हैं। जब ये 6 जो होता है, ये 6 हमेशा किस में बदलता है, ये 6 हमेशा जो बदलेगा वो खा में और छा में, जो छाता वाला छा होता है और खा में ये अपना रूप परिवर्तन करता है। ठीक है, ये तत्सम में जो तद्भव में आता है तो वो क्या करता है, 6 से किस में बदलता है, या तो खा में बदलेगा या में छा में बदलेगा, ये दो में किसी में भी बदलता है। तो अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या क्या बदलता है यहाँ पे। ठीक है, तो 6 जैसे क्षीर क्या होता है, पहला एग्जांपल कौन सा, क्षीर। ठीक है, क्षीर में क्या होता है, 6 है, ये किसमें परिवर्तन हुई, क्षीर का क्या शब्द बना, खीर, तो 6 किसमें बना, खा में परिवर्तन हुआ इसका। ठीक है, हाँ, तो आगे दूसरा समझते हैं, शब्द को समझते हैं अक्षर। कौन सा, अक्षर का क्या बना, अक्षर, तो देखो छा में बदला, जो 6 है वो किसमें परिवर्तन हुई, छा में, हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही परीक्षा, क्या परीक्षा शब्द है, परीक्षा किसमें बदली, छाता वाली छा में, देखो परीक्षा। ठीक है, इसमें भी बदली। आगे है साक्षी, कौन सा, साक्षी, जो साक्षी किसमें बदला, साखी, खी में बदला, खा में बदला, तो 6 किसमें बदल रहा है, खा में बदल रहा है या छा में बदल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर नोट करिएगा। ठीक है, और क्या होता है, जी देखो अच्छी में जो 6 है वो किसमें बदली, आंख, ये खा में बदली। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, एक एग्जांपल और भी है, जैसे कि क्षेत्र किसमें मतलब, खेत में, पता नहीं क्षेत्र बोलते हैं, वो क्या तत्सम रूप क्या होता है उसका, तद्भव रूप क्या होता है, क्षेत्र का खेत। ठीक है, तो आपने देख लिया कि क्या नियम, इसका क्या महत्व है। ये 6 जो होता है वो तत्सम शब्द हो, तत्सम जहां भी शब्द होगा उसमें जो 6 कहीं भी दिखाई दे जाए। ठीक है, तो आप आंखें बंद करके तुरंत टिक कर लिए, 99% पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। ठीक है, और उसके साथ रूप किसमें परिवर्तन होता है, खा में और छा में। ठीक है, और दोस्तों आपको जानकारी के लिए एक बात बता दें कि जो जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्षेत्र ज्ञ और स्रा, ठीक है, क्षेत्र ज्ञ और स्रा, ये प्राय कहीं भी क्षेत्र ज्ञ और स्रा में से कोई भी शब्द कहीं भी दिखाई दे, शब्द के बीच में क्षेत्र ज्ञ कहीं भी दिखाई दे जाए, वो आप 99% टिक करोगे तत्सम शब्द के। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कौन कौन से, क्षेत्र ज्ञ और स्रा, ये आपको दोस्तों कहीं भी दिख जाए, ठीक है, शब्द में ये कहीं भी दिख जाए तो आप प्राय 99% शब्द कहां पे आपके लेके जाओगे, तत्सम में। ठीक है, ये तत्सम के शब्द होते हैं, ये वर्ण होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, तत्सम के होते हैं। आप इस चीज को नोट करिएगा और एक बार नोट कर लीजिए और अच्छे से, फिर अपन आगे बात करेंगे नियम 2 पे। अपन आप नियम 2 की बात करते हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो चुका है, आपने उम्मीद करते नोट कर लिया होगा। नियम नंबर 2, ठीक है, नियम नंबर 2, नंबर 2 में क्या कहा गया है कि प्राय तत्सम में वाह, ये वाह है, तो जब परिवर्तन होता है तद्भव रूप में बदलता है तो ये वाह वकड़ी वाला बन जाता है। ठीक है, जो वाह है किसमें बदल जाता है, ये वाह वकड़ी वाले में। ठीक है, ये वाह है। जैसे अपन समझते हैं कैसे कैसे अपन बदलेगा। देखो पहला शब्द है तत्सम का, ये क्या है, वणिक। ठीक है, वणिक में देखो ये क्या है, वाह, वणिक में क्या है, वाह। जब अपना रूप परिवर्तन करता है तो वो किसमें बदल जाता है, बनिया। वणिक का मतलब क्या होता है, बनिया। ठीक है, तत्सम में से क्या कहते हैं, वणिक। जो अपने तद्भव में आता है तो क्या बन जाता है, बनिया। तो जो वाह जो है वो किसमें बनेगा, वाह वकड़ी वाले में। बदल गया।
ठीक है, ये बनिया बन गया। और जैसे फिर है वर्षा, वर्षा में जो वा होता है तो उसका जो रूप परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया बरसात, ठीक है, क्या हो गया बरसात, जब ये वा बन गया बकरी, ये बकरी वाला वा होगा, वा से वा बकरी वाला बन गया, ठीक है। वक, वक से क्या होगा बगुला, ठीक है, ये वा है वा में बदल गया, ठीक है। बर यात्रा, तो बर यात्रा के तो ये वाव किस में बदला, वाव में बदला बारात, ठीक है। और जैसे विवाह, विवाह का में व्याह, व्याह बोली जाती है, ठीक है, तद्भव में क्या बोलते हैं व्याह, और तत्सम रूप क्या होता है विवाह, ठीक है। तो ये अपना नियम नंबर 2 था, ठीक है। वाह किसमें, वाह बकरी वाले में बदलता है, ठीक है। तो आपको कहीं भी जो वाह दिखाई दे तो प्रायः क्या होगा तत्सम शब्द होता है, ठीक है। और जहाँ पे जो वाह बकरी वाला दिखाई दे वो प्रायः क्या होता है तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। अपन अब नियम नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। अपन अब नियम नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। नियम नंबर 3 है ये, ठीक है, नियम नंबर 3। हमने नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 पे अच्छे से बात करी। नियम नंबर 3 क्या कहता है हमारा, पहले कहता है प्रायः तत्सम में, क्या प्रायः तत्सम में जो सा जो होता है सीटी वाला सा, जब परिवर्तन होके क्या बन जाता है सड़क वाला सा, ठीक है, क्या होता है सड़क वाला सा। यानी कि जो सा, सीटी वाला सा जो होता है प्रायः तत्सम में होता है, ठीक है। जो क्या होता है प्रायः तत्सम में होता है, और जो अपना रूप परिवर्तन करता है जो तद्भव में जाता है तो वो सड़क वाले सा में बदल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है जो सीटी वाला सा होता है वो तत्सम में होता है, जो सड़क वाले सा जो में परिवर्तन होता है वो क्या होता है तद्भव रूप होता है। कुछ एग्जाम्पल अपन समझते हैं, ठीक है, कि जैसे कि पहला होता है श्यामला, ठीक है। श्यामला में देखो जो सीटी वाला सा आ रहा है श्यामला, ठीक है, ये देखो ये सा, ये क्या श्यामला जब अपना रूप परिवर्तन करता है ये सीटी वाला सा, जब सड़क वाले सा में बनेगा तो देखो ये इसका रूप क्या बनना तद्भव रूप बना क्या सामला, ठीक है। सामला में देखो ये सड़क वाला सा बना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है शंकु, कौन सा शंकु, इसमें सा है जब अपना रूप परिवर्तन किया तो क्या हुआ सुगा, सुगा बोलते हैं तोते सुगा, वही ये सुगा बदला। और ये देखो सुंड, ठीक है, सुंड जब तद्भव में आया तो क्या हुआ सूंड हो गया, ठीक है। इस सा किसमें बदला, इस सा में बदला, ठीक है। हाँ, तो हमने आपको नियम 1, नियम 2 और नियम 3 पे बात की है। हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए, आप और भी एग्जाम्पल को आप घर पे खुद से किताब से लगा सकते हैं। हमने आपको बताने की कोशिश की है बहुत ही कम समय में, कि केवल आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल देके आप इन एग्जाम्पल को और ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं अपनी किताब में वगैरह में लगा लगा के अच्छे से चेक करके। और अब नियम नंबर हमने 3 की बात कर ली, अब हम नियम नंबर 4 और 5 जो भी है वो आगे वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से इनको नोट कर लिया और अच्छे से एक बार याद कर लेना नियम को, बहुत यहाँ से तत्सम तद्भव आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको तत्सम और तद्भव पहचानने में नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। आप अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।